Assalamualaikum guys, welcome to our YouTube channel Light for Everyone Lectures. Please like and subscribe and press on the bell icon. So आज हम डिस्कस करेंगे साउथ एशिया के इकोनॉमी पे। सो अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। इकोनॉमी ऑफ साउथ एशिया। साउथ एशिया की इकोनॉमी मैशत उसके जो कौन कौन से ममालिक आ रहे हैं और उसका जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या है और किन किन ममालिक से हैं वो भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि साउथ एशिया में कौन से हमारे ममालिक आ रहे हैं। नंबर 1 अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ये हमारे जो कंट्रीज़ हैं, टोटल 8 कंट्रीज़ ये हमारे साउथ एशिया रीजन में आ रहे हैं। What is economy? The state of a country or region in terms of the production and consumption of goods and services and the supply of the money. हम डिस्कस करेंगे अफ़गानिस्तान पे कि अफ़गानिस्तान की जो इकोनॉमी है और उसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के कौन कौन से ममालिक हैं, तो उन पे आज हम डिस्कस करेंगे। अफ़गानिस्तान सियारे पर सबसे कम तरक्की याफ्ता ममालिक में से एक है। इसकी आबादी तकरीबन 25% गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारता है। सिर्फ 1 मिलियन बिलियन सिर्फ मेवे पर बरामद है, ख़ास तौर पर फल गरीदार मेवे वगैरह वगैरह। इसके जो एक्सपोर्ट गुड्स हैं जो ये एक्सपोर्ट करता है नियरिंग जो अपने ममालिक से कंट्रीज से, उसमें ये फ्रूट, नट्स, अफ़गान रक्स, जेमस्टोन, कॉटन एंड मेडिकल हर्ब्स आर आल्सो इंक्लूड इन दिस एक्सपोर्ट्स। उसके बाद एक्सपोर्ट पार्टनर्स जो इसके हैं उसमें इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, इराक एंड टर्की। इंपोर्ट गुड्स जो ये इंपोर्ट गुड्स करता है मशीनरी एंड अदर कैपिटल गुड फॉर goods, textile and petroleum. Main industries: small scale production of textile, soap, shoes, fertilizer, food product, coal, miner, water and cement. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बांग्लादेश। इकोनॉमी ऑफ बांग्लादेश इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन दी वर्ल्ड। इकोनॉमी बांग्लादेश की जो मैशत है इकोनॉमी है इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। दुनिया में बढ़ने जा रही में ममालिक में से बांग्लादेश की इकोनॉमी शामिल है। द फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ बांग्लादेश इज़ द सेकंड लार्जेस्ट इन द सब कॉन्टिनेंट। बांग्लादेश का जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो सेकंड नंबर पे सब कॉन्टिनेंट में हमारे। जो ये एक्सपोर्ट गुड्स करता है उसमें गारमेंट्स सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन दी वर्ल्ड। इसकी जो गारमेंट्स हैं दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट जो है इसका एक्सपोर्ट है गारमेंट्स का। उसके बाद लेदर गुड्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, जट्स, बाईसाइकिल, आईटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, फिश एंड सी फूड। उसके बाद जो ये इंपोर्ट करता है गुड्स, मशीनरी, टेक्सटाइल, electrical equipment, minerals products, metal products, chemical and aircraft. Main import partners are China, India and Singapore and European Union. उसके बाद हमारा कंट्री है भूटान। The economy of Bhutan one of the world smallest and less developed countries. जो हमारे भूटान की इकोनॉमी है ये दुनिया की तमाम स्मॉलेस्ट एंड लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में। इट्स बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। इसकी जो इकोनॉमी है वो बेस्ट करती है इस एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री पे। उसके बाद विच प्रोवाइड द मेन लाइवहुड फॉर मोर देन 60% ऑफ पॉपुलेशन। इसकी जो ये आबादी मैशत है टोटल, तो ये प्रोवाइड करती है मेन हुड लाइव फॉर 60% इसकी पॉपुलेशन है उसको। उसके बाद रग्ड माउंटेन्स dominate the terrain and make the building of road and other infrastructure difficult and expensive. इसके बाद जो इसके एक्सपोर्ट गुड्स हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी टू इंडिया, फॉरेस्ट क्लोन, सीमेंट, कैल्शियम कार्बाइड, स्टील रोड, जेम्सम,
मेन एक्सपोर्ट पार्टनर्स इसके जो हैं इंडिया, बांग्लादेश, हांगकांग, चाइना, नेपाल। और उसके बाद जो ये इंपोर्ट गुड्स हैं उसके फ्यूल, एरोप्लेन्स, मशीनी पार्ट्स एट्सेट्रा, मोटरसाइकिल वाइसेस, राइसेस आर आल्सो। उसके बाद इंडिया, तो हिंदुस्तान की मैशत को तरक्की परेज मार्केट की मैशत की हैसियत से देखा जाता है। द इकोनॉमी ऑफ इंडिया इज़ characterized as a developing market economy. It is the world's fifth largest economy by nominal GDP and the third by purchasing power. But India ranked 142 by GDP. मेन इसकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं केमिकल, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, एयर बिजनेस, एग्री बिजनेस, पेट्रोलियम, ज्वेलर्स एट्सेट्रा। एक्सपोर्ट गुड्स जो इसकी हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, फ्यूल, माइनिंग, मैन्युफैक्चर्स ऑफ 70% एंड अदर 2.9। इसकी जो इसकी जो इंपोर्ट्स हैं हमारे एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया हैं वो फ्यूल्स, माइनिंग, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे बेस करती हैं। और उसके बाद जो इसकी 70% है वो मैन्युफैक्चर्स होती है इंडस्ट्री में चीज़ें। उसके बाद इंपोर्ट गुड्स जो हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, फ्यूल एंड माइनिंग एंड द manufactures 50.1.7. India's largest trading partners are China, USA, UAE, Saudi Arabia, Switzerland, Germany, Malaysia, Indonesia, South Korea and Hong Kong. उसके बाद हमारा है मालदीव। Nowadays, the mixed economy of the Maldives is based on the activities of tourism, fishing and shipping. Nowadays जो इकोनॉमी है, मैशत है मालदीव की, वो बेस्ट करती है एक्टिविटीज़ ऑफ टूरिज़म, फिशिंग एंड शिपिंग पे। टूरिज़म इज़ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन द मालदीव, अकाउंटिंग फॉर 28%. फिशिंग, एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग प्ले अ माइनर रोल इन द इकोनॉमी ऑफ मालदीव and also main role play industries like गारमेंट्स प्रोडक्शन, बोट बिल्डिंग एंड हैंडक्राफ्ट्स। इंपोर्ट गुड्स जो है इसके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्लोथिंग, शिप्स एंड कैपिटल गुड्स आर आल्सो। उसके बाद हमारा नेपाल। ताहम इस मुल्क ने 1950 के दहाक से पायदार मुआशी नमो की तरफ पेशरफ्त की है और मुल्क के मुआशी नमो और मयार ज़िंदगी में बेहतरी से और इसकी बाद माजी के मुकाबले में आला मुआशी तरक्की के हसूल में मुल्क को दरपेश सबसे बड़ी चैलेंजों में से सियासी क़यादत और बदौनी में होने वाले मवातास तब्दीलियाँ हैं। और इसके बाद द बिगेस्ट चैलेंज फोर्स्ड बाय द कंट्री इन अचीविंग हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और द फ्रीक्वेंट चेंज इन द पॉलिटिकल लीडरशिप एज वेल एज करप्शन। उसके बाद एक्सपोर्ट गुड्स जो नेपाल की हैं उसमें कारपेट्स, क्लोथिंग, लेदर गुड्स, चट गुड्स, टी, कॉफ़ी, बिजनेस प्रोसेसिंग, सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फ्रूट, वेजिटेबल्स, पोटैटोज, टोमेटोज आर आल्सो। उसके बाद एक्सपोर्ट पार्टनर्स जो इसके जो ममालिक हैं उसमें से इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट। इंपोर्ट गुड्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, गोल्ड, मशीनरी फ्रॉम इंडिया एंड चाइना। नंबर 7 जो हमारा कंट्री है साउथ एशिया का, पाकिस्तान। पाकिस्तान इज़ द 68th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड द 98th मोस्ट कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स। इट्स टॉप इंपोर्ट आर रिफाइंड पेट्रोलियम, क्रूड पेट्रोलियम गैस का। और उसके बाद इसके जो एक्सपोर्ट गुड्स हैं उसमें राइस और नेट सूट्स ऑफ मेंस एंड वुमेन्स, नॉन-रेटल प्योर कॉटन, टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, मिनरल एंड फ्यूल्स। उसके बाद इसके जो इंपोर्ट गुड्स हैं उसमें पेट्रोलियम, मशीनरी, मिनरल्स प्रोडक्ट्स और फूड स्टफ। श्रीलंका, द मेन इकोनॉमी सेक्टर overseas employment contributes highly in foreign exchange. 90% of expertise Sri Lanka reside in the Middle East. इसके एक्सपोर्ट गुड्स जो हैं उसमें टेक्सटाइल, टी एंड स्पाइसेस, रबर, मैन्युफैक्चर्स, फिश, कोकोनट प्रोडक्ट्स। मेन एक्सपोर्ट पार्टनर जो हैं श्रीलंका के उसमें यूएसए, यूके एंड इंडिया, सिंगापुर, जर्मनी एंड इटली।
اس کے بعد امپورٹ گڈس جو سلیقہ کی ہے، پیٹرولیم، ٹیکسٹائل، مشینری اینڈ ٹرانسپورٹیشن اکوپمنٹ، بلڈنگ مٹیریلس، منرل پروڈکٹس۔ امپورٹنٹ پارٹنر جو اس کا ہے، جو ممالک ہیں، انڈیا، چائنا، یو ایس اے، سنگاپور اینڈ جاپان۔ اور یہ ہماری ایک گراف ہے ساؤتھ ایشین اکنامی 2090 کی جو ہے گراف ہے، یہ 19 کا جی ڈی پی گروتھ فورکاسٹنگ ہے۔ اس میں یہ جو ہے بنگلہ دیش کی 8%، انڈیا کی 7.2%، مالدیو 6.5، یہ ٹوٹل جی ڈی پی ہے 2019 کی۔ اور اس کے بعد نیپال کی 6.2، بھوٹان کی 5.7، پاکستان 3.9، سری لنکا 3.6 اینڈ افغانستان 2.5۔ سورس ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ذریعے۔ اور یہ بھی اکنامک گروتھ ان ساؤتھ ایشیا کنٹریز کی یہ بھی گراف ہے سورس بائی آئی ایم ایف۔ اور یہ بھی ہمارا گراف ہے اکنامی گروتھ بنگلہ دیش لیڈس کا۔ تو importance of South Asia, the southern country of Asia form the region of South Asia. Its total area is 4.5 million square kilometer. Myanmar lies in the east of Asia. Afghanistan is west, China in the north, and the Bay of Bengal, Arabian Sea, and Indian Ocean lie in the south. This region has special importance on the map of the world. It accommodates almost 1/4 of population of world. On the other hand, the central states have to rely on the south of passage to the sea. South Asia occupied with the wealth of natural resources. This region enjoys a unique position in terms of its geographic boundaries and location. Thank you so much to all viewers. Please like and press on the bell icon تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے گا اجازت۔ انشاءاللہ کسی اور ٹاپک پہ کسی نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ۔